Morning dear student, welcome back to our हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 शाहपुर का खिलनी बाग का पेज नंबर 42 तक कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो हम एक बार रिवाइज कर लें कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि लेखक ऊबड़ खाबड़ सकरी गली को पार करते हुए मकान नंबर 279 के सामने खड़े होते हैं। वो साधारण सा मकान है और हरे रंग का पुता हुआ है और इसी जमीन पर, इसी धरती पर राम प्रसाद बिस्मिल जो एक क्रांतिकारी थे और अंग्रेज़ों की लड़ाई में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वे फांसी के तख्ते पर झूल गए थे। तो उसी मिट्टी में मैं क्या करता हूँ कि वो ही उठा के और अपने माथे पर लगा लेता हूँ। और उस मिट्टी में क्या है, शीतलता नहीं है, ठंडक नहीं है, उसमें क्या है, एक जलन सी महसूस हो रही है और अंदर से जैसे शरीर से ज्वाला सी निकल रही है और आग सी लपटें। और इसके बाद में क्या होता है कि ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से क्या निकल रहा है, इनकलाब जिंदाबाद, ऐसा मेरे अधरों से यानी ओंठों से निकलता है। अब हम इसकी बात पढ़ना शुरू करते हैं। तो पेज नंबर 43 निकाल लीजिए, चैप्टर नंबर 5 शाहपुर का खिलनी बाग। अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं कि घर की छत पर, ऊपर घर की छत है, उस पर एक युवक खड़ा है। ठीक है, वह कुछ सकपका जाता है। जब मैं पहुंचता हूँ और वो व्यक्ति घर की छत पे खड़ा है तो मुझे देखकर वह क्या होता, सकपका जाता है, यानी सहम जाता है, डर जाता है और पूछता है का काम है भैया। लेखक से पूछता है कि क्या काम है आपको भैया। मैं उसे नीचे बुलाता हूँ, मैं उससे बोलता हूँ नीचे आ जाओ। वह बिल्कुल हक्का बक्का सा खड़ा है। वो हक्का बक्का सा यानी कुछ बोल नहीं रहा, वो डर रहा है कि ये क्यों बुला रहे मुझे। कुछ घबराहट भरी स्वर में कहता है पिताजी को बुलाता हूँ। वो क्या बोलता है, मैं पिताजी को बुलाता हूँ। युवक गहरी सांवरिया रंग का, ढलती उम्र का व्यक्ति, मार्किन की बनियान और धोती पहने, सिर के अधपके तनु को दाहिने हाथ से सहलाते हुए अत्यंत विनम्र भाव में मेरे सामने खड़ा है। इनका नाम है श्री नारायण। ये ही इस घर के मालिक पुरखा हैं। यानी कि वो व्यक्ति है जो, वो लेखक ने बताया है कि वो गहरे सांवरे रंग का है और उसकी उम्र यानी ढल रही है और वो मार्किन की बनियान पहने हैं और धोती पहने हैं और सिर के यानी आधे पके बाल हैं, आधे काले आधे पके, उसको हिलाते हुए, किससे, अपने सीधे हाथ से हिलाते हुए उसको सहलाते सहलाते और आता है और अत्यंत विनम्रता से बोलता है कि मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है। और इनका क्या नाम है, नारायण। और ये कौन है, इस घर के मालिक। अब यही बिस्मिल जी का मकान है। मैं उनसे पूछता हूँ कि यही बिस्मिल जी का मकान है। मेरे यह पूछने पर वे बिल्कुल शांत भाव से कहते हैं हाँ साहब। क्या कहते हैं वो, शांत भाव से यानी अच्छे धीरज से, नम्रता से कहते हैं कि हाँ साहब, मैंने इसे खरीदा था।
इसे विस्मिल की बहन ने एक चूड़ी वाले के हाथ 1200 रुपये में बेचा था। इससे एक दूसरे आदमी ने लिया और फिर मैंने 4000 में इनसे खरीदा था। मैंने क्या किया, बोला हाँ मैंने ये उन्हीं का मकान है और मैंने इसे खरीदा था। इसे इसने विस्मिल की बहन ने कितने 1200 रुपये में बेचा था किसी व्यक्ति को, चूड़ी वाले को। और उस चूड़ी वाले से उनसे एक दूसरे आदमी ने लिया और फिर मैंने उससे 4000 रुपये में इसे खरीदा। मेरे मन में यह बात क्रोध कौंध जाती है कि इसी मकान में 11 जून 1897 को पंडित राम प्रसाद विस्मिल ने जन्म लिया था और आज़ादी के 50 वर्ष बाद उसकी स्वर्ण जयंती पर भी शहीद वतन के जन्म स्थान की कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है। यानी कि वो सोचते हैं लेखक कि इसी मकान में किसने जन्म लिया था, राम प्रसाद विस्मिल ने। और 50 वर्ष अब आज़ादी के हो गए। 11 जून 1897 को उनने इस मकान में जन्म लिया और आज़ादी के क्या हो गई, स्वर्ण जयंती यानी 100 वर्ष हो गए और इसके बाद भी इसकी कोई ने खोज खबर नहीं ली। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, आपका होमवर्क है, इसको रीडिंग करेंगे और अपनी क्लास वर्क कॉपी भी कंप्लीट करेंगे।